सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लास में। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा CTET का पेपर जो आपका 14 दिसंबर के दिन हुआ है, और ये जो पेपर है आपका अपर प्राइमरी यानी कि जूनियर के लिए होता है। तो ये आपको देख सकते हैं यहाँ पर आप जो सीरीज नंबर है उसका D है, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ पेपर सेकंड मुख्य परीक्षा पुस्तिका। तो इस वीडियो के अंदर मैं केवल आपको मैथ के क्वेश्चन बताऊंगा कि मैथ के क्वेश्चन का कौन कौन सा आंसर था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है पार्ट 2 गणित एवं विज्ञान। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा था वो था आपका निम्न में से कौन सी संख्या मानक रूप में लिखी गई है। तो मानक रूप देखो उसे कहते हैं, अगर पॉइंट आपका एक अंक के बाद दे रखा है तो उसे हम मानक रूप बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये है 8.5 गुणा 10⁻12, तो इसे हम कह सकते हैं ये मानक रूप में लिखी गई है। इससे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था 32। इसमें कह रखा है किसी पंचभुज ABCDE में एंगल A, एंगल B, एंगल C, D और E का मान दे रखा है। तो हमें क्या करना है 2x + 10 डिग्री का मान निकालना। तो इसका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका जो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर में से गलत बताया हो तो आप उसको सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 100% सही भी ये आंसर हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 पे दे रखा था 800 रुपये की राशि है 7.5% दर से x वर्ष में साधारण ब्याज पर आपकी हो रही 9500 रुपये। तो उसी राशि का हमें 20% की दर से जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा यदि ब्याज आपका क्या है वार्षिक संयोजित होता है। तो इसका जो मैंने आंसर लगाया वो लगाया है आपका ऑप्शन नंबर 4। आप इसका सही आंसर, ये भी मुझे क्वेश्चन जो है डाउट में है, इसका आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन आपको रखा था 35, इसमें हमें निकालना था। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 110 डिग्री। इससे अगला क्वेश्चन आपका 36, इसमें रखा निम्नलिखित में किसका प्रयोग विद्यार्थियों में समस्या समाधान की योग्यता, मापन की योग्यता, प्रयोगात्मक योग्यता आदि का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इससे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था क्वेश्चन नंबर 37, किसी समलंब में ABCD दे रखा है। समलंब ABCD है, भुजाएं AB और CD का है कि जो बीच की दूरी है वो 112 है, और AB का जो वैल्यू है वो CD से क्या है छोटी, यानी कि CD का मान AB से बड़ा है। CD का मान आपको दे रखा है 12, AD और BC का मान आपको 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 228। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रखा था, इसमें हमें निकालना था माध्य और बहुलक का अंतर। तो माध्य और बहुलक का जो अंतर आएगा आपका आ जाएगा 8/11। क्वेश्चन नंबर दे रखा था कि एक 9 अंकों की संख्या है वो 88 से विभाज्य है, तो हमें इस वाले पद का मान निकालना था। तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा आपका 22। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था, इसमें हमें बताना था, जिसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। 41 है आपका, इसमें हम बताना था एंगल BOD का मान। तो इसका जो सही आंसर मैंने लगाया है वो लगाया वाही सही 1/2 डिग्री। अगर आपका आंसर कोई और आया है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा था 42 पे रखा था, उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्णांकों को जोड़ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे कम लाभदायक क्या हो सकता है। तो इसका जो मैंने आंसर लगाया वो लगाया आपका लिफ्ट का उपयोग। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था, यदि x का मान k के बराबर है तो हमें इस समीकरण का मान निकालना था। तो इसका जो सही आंसर आया वो है आपका 5/8। इससे अगला क्वेश्चन में रखा है क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, मीनू ने श्याम पट पर कुछ संख्याएं लिखकर उनको बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में लिखा है। फिर उनको क्या किया है, प्रत्येक संख्या को -1/2 से गुणा कर दी। तो जब -1/2 से गुणा करेंगे तो इनका जो क्रम है वो इस तरह से बन जाएगा। तो हमें ये बताना था कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आरोही क्रम बदलकर अवरोही क्रम हो जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर शुरू में दे रखा है ये आरोही क्रम है यानी कि बढ़ता हुआ क्रम है, और जब -1/2 से गुणा करेंगे तो इसका जो क्रम हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। तो आरोही क्रम बदलकर क्या बन जाएगा आपका अवरोही क्रम हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था क्वेश्चन नंबर 45, इसका जो मैंने सही आंसर लगाया है वो लगाया है ऑप्शन नंबर 2 A और C। क्वेश्चन नंबर 46, इसका जो सही आंसर मैंने लगाया है
6 से ही 2/3% लगाया है। इसका भी सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मेरा थोड़ा डाउट में है। इससे अगला क्वेश्चन आपको 47, इसमें क्या रखा है कि हमें इसका मान निकालना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 23.5728। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका ये प्रायिकता का क्वेश्चन दे रखा था, तो इसका जो मैंने आंसर लगाया वो लगाया 1/4। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था 49, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, त्रिज्या 25 सेंटीमीटर वाले पहिए द्वारा 350 चक्कर में चली गई दूरी हमें निकालनी है, वो मीटर में निकालनी है, और पाई का मान हमें लगाना 22/7। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है, 550 मीटर। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 51 में क्या रखा है कि हमें इसके गुणनखंडों में से कौन सा एक गुणनखंड है, तो मैंने का ऑप्शन नंबर 3 लगाया है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 52 आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 53, इस 53 का जो सही आंसर लगाया है, क्वेश्चन क्या रखा है कि दी कथन में दी गई जानकारी के आधार पर कौन सी सुझाई गई कार्यवाही तार्किक रूप से अनुपालन करती है। क्षेत्र मिति कथन आपको दे रखा है, क्षेत्र मिति की समस्या को हल करते समय अनामिका अवधारणात्मक त्रुटि करती है। तो इसका आपके एक कार्यवाही दे रखी है 1 और 2, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है केवल कार्यवाही 1। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था एक समांतर चतुर्भुज आपको दे रखा है 54 में, PQ QR RS इनकी सबकी वैल्यू आपको दे रखी है। तो हमें निकालना था 2x प्लस वो 3x प्लस 2y की वैल्यू निकालनी थी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका आ गया 36। 55 भी जो क्वेश्चन था थोड़ा मेरा डाउट में है, इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था यदि वह न्यूनतम संख्या, यदि x जो है एक न्यूनतम संख्या है 2605 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग हो जाती है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा आपका 23। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था 57 पे ABC की वैल्यू दे रखी है, ये 4 वैल्यू आपकी दे रखी है, और हमें हल करके यहाँ से निकालना था P + Q + R की वैल्यू। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका आएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 58 में आप देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर मैंने लगाया है वो लगाया आपका पहला। क्वेश्चन नंबर आपका 59, इसमें हमें ये बताना था कि आपको ये त्रिभुज की माप दे रखी है, तो कौन सा एक माप सही त्रिभुज का निर्माण करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका है 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या रखा था कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घनों में काटा जाता है, और प्रत्येक की जो त्रिभुजा है वो आपकी क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो प्रारंभिक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार बने नए छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच क्या संबंध होगा। तो इसका जो मैंने आंसर लगाया वो आपका लगा है 3 गुना। इसका भी आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो आपके अपर प्राइमरी यानी कि जूनियर क्लास के लिए CTET 14 दिसंबर के पेपर में आए हुए थे। तो आपके इनमें से कितने आंसर सही हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जिस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया है आप उसका क्वेश्चन का आंसर भी सही करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।